तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इंटीग्रेशन बाई पार्ट ना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में कुछ स्पेशल फॉर्म जैसे e टू द पावर x या ऑफ x या प्लस या डैश ऑफ x करके हमने निपटा लिया। यहाँ तक करने के बाद एक क्वेश्चन ऑन डिमांड करते हैं आपकी डिमांड पे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं बाई पार्ट में। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंटीग्रेट कीजिए साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन की बात करें तो सीबीएसई 2004 में पूछा गया है ना। और फिर यहां से देखिए इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इसका सबसे अलग तरीका है, यहाँ पे वन वगैरह मानने की जरूरत है नहीं। जनरली हम साइन इनवर्स एक्स का आपको इसके पहले बता चुके हैं, तो उसमें वन अपने पास से रखते थे ना, फिर उस वन के हिसाब से हम इंटीग्रेट करते थे। वन को हम सेकंड फंक्शन और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होने के नाते साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते थे। उसके बाद हम अपना काम करते थे। यहाँ तुरंत सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वी पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अगर साइन इनवर्स एक्स की जगह पे टी रख दिया तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया एक्स इक्वल टू साइन टी। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी डी टी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो हमारे पास बनेगा क्या, आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने रख दिया है टी, तो टी स्क्वायर और डी एक्स की जगह पे कॉस टी डी टी। ठीक है, ये चीज बन गई। अब ये देख रहे हैं कि दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक अलजेब्राइक है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्राइक हमारा फर्स्ट होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फर्स्ट होगा। आइलेट से देखिए ना, आइलेट में पहले ए आता है फिर टी आता है, तो आपका अलजेब्राइक हो गया आपका फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया सेकंड, टी स्क्वायर कॉस टी। अब आपका काम क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे करेंगे, बाई पार्ट से। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। ठीक है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, टू बाहर रख लिया, टी कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अभी भी ये दो चीजों का प्रोडक्ट है ना, और दोनों अलग अलग तरीके के फंक्शन हैं। तो इसको फिर हम इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, फिर बाई पार्ट लगाएंगे एक स्टेप और। तो हमारे पास अब की बार फिर से फर्स्ट हम टी को रखेंगे और सेकंड रखेंगे साइन टी को। ठीक है, तब देखिए क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू अंडर ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, डायरेक्ट लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कॉस टी माइनस कॉस टी ना, माइनस लगाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो आ गया माइनस माइनस प्लस कॉस टी डी टी। इसका भी अभी इंटीग्रेशन करना है ना, बस सब समेट दीजिए, टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू टी कॉस टी और कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस माइनस टू साइन टी, ये माइनस टू बाहर से जा रहा है प्लस कांस्टेंट, लेकिन टी में तो हमारा काम होना नहीं है। अब देखिए जरा, साइन टी इक्वल टू एक्स है और टी इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन टी इक्वल टू एक्स है तो मतलब कॉस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी, मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर ना। साइन की वैल्यू एक्स है, टाइम टी की वैल्यू, तो कॉस टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए चले आइए, साइन टी की जगह पे रख दीजिए एक्स और टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर ना, प्लस टू टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स ना, साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी की जगह पे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू साइन टी की जगह पे एक्स प्लस कांस्टेंट। हो गया आपका इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर है ना। तो कल हमने जो है एक स्पेशल फॉर्म पढ़ा था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या आया था, e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस c, यही आया था ना।
जरा इसको इस फॉर्म में रखें। कैसे रखेंगे? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसी ही बात है, होल स्क्वायर, ये चीज है ना। हम इसमें जो है अपने पास से कर दे रहे हैं, नीचे वाले को देखते हुए 1 प्लस और -1। कोई आपत्ति? इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम इसके साथ 1 प्लस एक्स के साथ इसको अलग कर लें तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। एक पावर कम हो जाएगी यहां से, तो e टू द पावर x 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इसी का डिफरेंशिएशन है? 1 अपान 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन ही है ये। तो 1 अपान 1 प्लस एक्स का अगर ये डिफरेंशिएशन है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? करके भी हमने देखा था, एफ ऑफ एक्स ये है और एफ डैश ऑफ एक्स ये है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब e टू द पावर x ये प्लस c। तो क्या आंसर? ठीक है। जिस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन में 6 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पढ़े थे ना, 6 जो बहुत ही खास थे, उसके बेसिस पे काफी क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक वगैरह वाले बनाए। क्वाड्रेटिक पे भी अब और फिर फॉर्म बना जब ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, वो 6। और ये जो बताने जा रहे हैं ये 3 जो बाई पार्ट से निकल के आते हैं, ये सब कुछ आप अपने मन में बिठा के रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत जगहों पे पूछे भी जाते हैं। क्या? ऐसे करके इसको लिख लीजिए, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। तो 6 वो और 3 ये 9 हो गए। ये 9 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जहां से देखिए। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स। ठीक है। अब इस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल में पहला इंटीग्रल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आसान सा है, याद हो जाएगा। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट। ठीक है, प्रूफ बताते हैं, रुक जाइए। फिर उसके बाद है दूसरा वाला फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर प्लस लगा हो तो इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस लगा हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस जो पीछे था आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 3 इंटीग्रल्स हैं, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको जो है तैयार रखिएगा। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए पहले वाले का प्रूफ देख लीजिए ना, जो इसके प्रूफ है वो भी समझ लीजिए कि एक सवाल ही है। प्रूफ भी अपने आप में एक सवाल है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है हमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर बाद में इसी फॉर्म में रिड्यूस करके हम और सबको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये चीज है आपके पास कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ पे हम अपने पास से जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 मान के ना, हम अपने पास से रख लेंगे क्या 1। तो उस 1 को रखने से फायदा क्या होगा? हमने कई जगह पे पीछे भी रखा था 1 dx। 1 को हम डिफरेंशिएट कर, फर्स्ट अगर मान देंगे तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही सब खत्म हो जाएगा ना। तो 1 को हम हमेशा क्या मानेंगे? सेकंड। तो 1 को हम सेकंड मानेंगे और इसको हम फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x ना, फिर
माइनस लगाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अंडर रूट लगा है तो 2√a² माइनस एक्स स्क्वायर ना, अंडर रूट एक्स समझ के फिर चेन रूल से अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² का 0 और माइनस x² का -2x और 1 का x dx। ठीक है, फिर देखिए ये जो है यक्स मल्टीप्लाई करेगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया फाइनली ये x √a² माइनस x² माइनस और यहां से माइनस 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 प्लस हो जाएगा x² अपॉन √a² माइनस x² dx। ठीक है, हमने अपने पास से किया क्या, नीचे जैसा ऊपर शकल बनाने के लिए इसकी कि माइनस जो है हमने यहां लगा दिया तो माइनस यहां भी लगेगा, अब दोनों माइनस मिलके बैलेंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने a² इसमें ऐड कर दिया तो a² यहां पे माइनस भी कर दिया, कुल मिला के बात बराबर है। जब हम ऊपर a² माइनस x² को साथ में लेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा बढ़िया से, i इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, यक्स √a² माइनस x² इतना तो ऑलरेडी है ना, फिर इसके साथ होगा तो माइनस a² माइनस x² अपॉन √a² माइनस x² ना, अपॉन √a² माइनस x² dx, और माइनस इसके साथ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस a²/2 ना, बाई 2 कहां से, a² माइनस माइनस प्लस a² इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √a² माइनस x² dx। ठीक, ये माइनस जब अंदर आया, यहां देखिए ये वही चीज है, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर आधी है, हाँ अंडर रूट बच जाएगा तो यक्स √a² माइनस x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx प्लस a² और इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है 1 अपॉन √a² माइनस x² का, उसी 6 में से कोई एक था ना, तो क्या होता था वहां पे, साइन इनवर्स x/a होता था कि नहीं, प्लस कांस्टेंट। ये चीज क्या है, वही जो हम लेके चले थे, आई ही तो है जो हम लेके चले थे यहां से, √a² माइनस x², तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई, तो i इक्वल टू यक्स √a² माइनस x² माइनस आई प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस कांस्टेंट, माइनस आई इधर ले आइए क्या हो जाएगा, 2i, i प्लस आई 2i इक्वल टू यक्स √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स यक्स बाई a प्लस c, 2 आके डिवाइड करेगा तो i इक्वल टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस कांस्टेंट। आ गया ना कितना आराम से, बस वही 6 में से जो पढ़े थे पिछला 6 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल वहीं से यूज है ये, और वहीं से लिंक करके ये बात आ गई है। ठीक है, किसी और को भी प्रूव कर लीजिए, दो ये सेकंड और थर्ड में से जो कहिए एक करवा दे, बताइए कौन सा करवा दें, सेकंड करवा दे रहे हैं, चलिए प्रूफ ऑफ सेकंड। ठीक है, जिसमें हमारा i इक्वल टू क्या है, √a² प्लस x² dx। संभालते हैं, हम अपने पास से क्या मान लेंगे, 1 इंटू ना 1 dx। ठीक, 1 रखने में कोई हर्जा तो है नहीं। अब इसके बाद फिर हम 1 को मानेंगे सेकंड और इसे मानेंगे फर्स्ट, और वही काम कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करना शुरू कीजिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन √a² प्लस x² और इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो हो जाएगा यक्स प्लस ना माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 2 √a² प्लस x² ना, और फिर से इसका चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो x² का हो जाएगा 2x और a² का 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x dx। इस 2 से ये वाला 2 कट गया, क्या आ गया, यक्स √a² प्लस x² माइनस x² अपॉन √a² प्लस
एक्स स्क्वायर। जरा देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस ए स्क्वायर कर दिया। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, फिर इसको अलग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पहले वाले के साथ होगा तो माइनस ऊपर बचेगा सिर्फ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, दूसरे वाले के साथ होगा तो ये माइनस और यहाँ वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा बाहर, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देख रहे हैं, यही तो हमारा आई है ना, तो इसको इधर खींच के लाए 2i हो गया, और ये हमारा पुराना जाना पहचाना इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की लॉग ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो चीज रख दीजिए, तुरंत आपको ये मिल गया। आसान है ना। तो बस इतना है कि उन 6 में सब 1 अपान करके थे और इस 3 में सब खुद ही ऊपर है ना। उस 6 में 3 ऐसे थे जो अंडर रूट में थे, उस तीनों अंडर रूट वाले का पोर्शन खुद ही ऊपर है। अगर अंडर रूट ना लगा होगा तो सिंपल सा इंटीग्रल हो जाएगा। अगर अंडर रूट ना लगा हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो तब तो सिंपल इंटीग्रल है ना। ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, तब कुछ दम ही नहीं रह गया। तो तीनों इसी में थोड़ा सा, इस तीनों को जो है जरूर याद रखिएगा। प्रूफ भी सवाल जैसा बनता है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपके जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सरसाइज 7.7, एक्सरसाइज 7.7। इसी पे बेस्ड सवाल कैसे लगाते हैं, इस पे बेस्ड सवाल जैसे आ गया तो आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9। अब इसी को हमें करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई क्या है, अगर आप इसको उस फॉर्मेट में ढालिए तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कैसा फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ जहां x है वहां क्या लिखेंगे 2x बाई 2। लेकिन एक बात और, पहले 2x को आप t मानेंगे ना, तो tx की जगह t, क्योंकि ये कोफिशिएंट लगा हुआ है ना x के साथ, तो 1/2 तो सबके साथ आएगा। ये चीज तो फिक्स हो गई, जो पुराना तरीका बताया था ना ट्रिक टाइप का, तो वो क्या हो गया। फिर अंदर आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखते चले आइए। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x की जगह पर समझिए t, तो फिर ये हो जाएगा 2x/2 ना। फिर अंडर रूट, हाँ वही चीज आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2, और फिर लॉग ऑफ 2x प्लस, बस हो गया। ठीक है, प्लस कांस्टेंट, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, बाकी संभाल के लिख दीजिए x अंडर रूट ये फलाना ढिमा का जो भी है, 1/2 से चाहिए तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो कुछ दम नहीं है ना। फिर इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इसी से बना हुआ है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, कैसा फॉर्म, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इस टाइप का जब इंटीग्रेशन आ जाए। इसके पहले हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तब, जबकि क्या होता था 1 अपान में यही चीज होती थी ना। अब की बार ये ऐसे है, तो फिर वही तरीका यहां भी कि किसको जो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको बनाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे आपके जो है बुक में ही एनसीईआरटी में ही सवाल है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपको करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक, dx। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2x, b की जगह क्या रखते हैं 1, a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब हम प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस 5 dx। देख रहे हैं क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन यहां से यहां तक अंडर रूट लगा दीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये -1 प्लस 5
प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर ना, ये भी तो वही बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा क्या, एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है कि 1 अपान कुछ, तो डायरेक्ट लिखिए एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब क्या है लिखने का, यही तो आएगा, तो वही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2, 4/2 का मतलब 2 और log ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, हाँ डायरेक्ट वही चीज यूज कर लीजिए, एक बार इसको लिख के फिर उसके बाद ओपन करके वहीं तो पहुंचाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से हमारा जो है अगर अंदर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो वो सॉल्व होगा, कोई इशू नहीं है। 2017 का एक क्वेश्चन उठाते हैं, ताजा क्वेश्चन है, ताजा क्वेश्चन मतलब अभी जल्दी में आया हुआ ना, अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें करना है इंटीग्रेट। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। अंडर रूट माइनस जरा कॉमन ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस था एक, माइनस एक बाहर है, फिर यहां करेंगे प्लस 1 माइनस 1 ना, यहां से जो है हमारे पास बनेगा क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन माइनस 1 में जाएगा तो आ जाएगा क्या प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर लिख ले आगे लाके, माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ये कैसा फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आएगा तो यही ना 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो मतलब 1/2, ए की जगह 1/2 और साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन ए मतलब 1 प्लस कांस्टेंट, हो गया सॉल्व, यही हमारा काम है। ठीक है, तो बाई पार्ट की हेल्प से हम इस तरीके से अपना काम निकालते हैं। आप बताएंगे ना, याद हो गया फार्मूला, ऐसे 10 सवाल लगा लीजिए, याद हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ऐसा जब इंटीग्रेशन आ जाए px प्लस क्यू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, जब इस टाइप के इंटीग्रेशन हो आपके पास तो फिर आपको जो है करना क्या है, पहले तो आप इसे चेंज करते हैं ना, दो जाने पहचाने फॉर्मेट की तरफ तोड़ते हैं, तो जब दो जाने पहचाने फॉर्मेट की तरफ तोड़ने में आप लिखते हैं कि बी राइट, क्या बी राइट, जैसे वहां लिखते थे px प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स, ये जो क्वाड्रेटिक वाली बात होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ना प्लस म्यू, यहाँ दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड जो है कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू पा जाएंगे, लैम्डा इंटू 2ax प्लस बी प्लस म्यू, दोनों साइड कंपेयर करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, यही तो हमारा पुराना काम था। फिर उसके बाद दो हिस्से में तोड़ देंगे, एक हिस्सा हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा और दूसरा हिस्सा ना, एक हिस्सा हमारा इस टाइप का बन जाएगा जैसे पुराने क्वेश्चन में बनता था, और एक हिस्सा जो है किसी का डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है तो अंडर रूट टी टाइप का बन जाएगा। देखिए जैसे सवाल कैसे होते हैं इस पे, 2014 का एक क्वेश्चन है वही उठाया जाए। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए 3x माइनस 2 और अंदर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, इसे इंटीग्रेट करना है ना, i इक्वल टू, तो हम लिखेंगे वी राइट क्या 3x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ
लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ना प्लस, ठीक है। तो 3x माइनस टू इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा लैम्डा 2x प्लस वन प्लस म्यू। कंपेयर कर दीजिए, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 2 लैम्डा है और इधर 3 है, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 3। इधर कांस्टेंट टर्म लैम्डा प्लस म्यू है और इधर कांस्टेंट -2। इधर से आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3/2। यहाँ रख दीजिए लैम्डा इक्वल टू 3/2, तो 3/2 इधर आके घट जाएगा -2 माइनस 3/2, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा -4371/2। समझे इस बात को? इसमें क्या है, जोड़ घटाव तो है सिंपल सा। ये चीज हो गई हमारी। अच्छा, तो फिर देखिए, तो फिर यहां से तोड़िए अब ना, इधर से तोड़िए 3x माइनस 2 को तोड़िए इस दो हिस्से में। 3x माइनस 2 को तोड़ेंगे दो हिस्से में, तो हमारा i क्या बन जाएगा लैम्डा मतलब 3/2 और यहां से 2x प्लस 1 अंडर रूट ना, दोनों में मल्टीप्लाई करेगा ये। अगर हम इसकी जगह पर लिख दें, चलो एक बार पूरा डिटेल में ही लिख देते हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कैसे। 3x माइनस 2 की जगह हम लिखेंगे लैम्डा का मतलब 3/2 इंटू 2x प्लस 1 ना -7/2। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, और इसमें मल्टीप्लाई होगा किससे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx से, ठीक है। अब जैसे ये अंदर दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई करेगा, दो हिस्से लिखे हैं ना, दोनों हिस्से में मल्टीप्लाई करेगा। पहले हिस्से को अलग इंटीग्रेशन बना लीजिए 3/2 और ये 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx -7/2 में करेगा तो 7/2 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट dx ना। ये पुराना टाइप हो गया और ये नया टाइप हो गया। नया टाइप मतलब ये भी नया वाला भी पुराना ही है जो आपने पढ़ रखा है। इधर इसको अगर आप t मानेंगे तो इधर इसका डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है ना। चलिए मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है डायरेक्ट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम I1 बोल दे रहे हैं, इसको हम I2 बोल दे रहे हैं और प्लस कांस्टेंट लगा के यही जो है I इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं आगे, जो है I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में उठा के पुट कर देंगे। देखिए पहले निकाल लीजिए I1। I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I1 ना, I1 की वैल्यू, I1 हमारा है क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 और अंडर रूट प्लस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। हम पुट कर दें अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसका मतलब हो गया इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का 1 ना dx इक्वल टू dt। ये बात हो गई, ठीक है। अगर इसकी जगह पे हम dt रख दें पूरा मिला के तो ये हो गया क्या I1 इक्वल टू अंडर रूट टी dt। इसकी जगह हमने t रख दिया तो अंडर रूट टी हो गया और ये 2x प्लस 1 dx की जगह पे dt। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब 3/2 को पलटेंगे 2/3 और t का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2। ये निकल गया I1। चलिए हैशटैग I1 हैशटैग I2 ना, ठीक है। I2 ये चीज है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट के अंदर। इसको कैसे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर हो गया, मान लीजिए a का स्क्वायर तो हो गया, प्लस 2 a की जगह है x, b की जगह कितना रख दें 1/2, तभी तो x आएगा ना। फिर अगले में क्या होगा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, माइनस में करेंगे 1/4 और प्लस ऑलरेडी 1 है, ठीक है dx। यहां से लेकर यहां तक का सिस्टम हमारा बन गया है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर,
-1/4 + 1 माइनस आ जाएगा 3/4, मतलब √3/2 का स्क्वायर। ये क्या है? x² - a²। और इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² अभी अभी पढ़ा था, क्या होता है? हाँ, x + 1/2 ना, इंटीग्रेशन √x² - a², मतलब जो भी करेंगे यही तो आएगा। क्या? x² + x + 1 माइनस a²/2, a²/2 मतलब 3/4 का बाई 2, तो 3/8, 3/8 log ऑफ x + 1/2 प्लस √x² - a², मतलब यही तो आएगा, x² + x + 1। इसी को रिड्यूस करके वहां तक पहुंचाए थे ना। ठीक है, बस यही सब संभाल दीजिए, काम हो गया आपका। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सब कुछ वही लिखा हुआ है। यहां चाहिए तो ऐसे लिख दीजिए 2x + 1/4 लिख सकते हैं ना। हाँ, √x² + x + 1 माइनस 3/8 log ऑफ x + 1/2 प्लस √x² + x + 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, 3/2 से उसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए I1 में, और इसमें जो है 7/2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल करके जो है समेट दीजिए, सब काम हो गया है। तो यहां से सवाल पूछे जाते थे, फिलहाल करंट ईयर 2020 में तो यहां से नहीं आने वाला है। 2021 वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक नहीं आने वाला है, लेकिन इसका यूज जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी है। जब वहां पे कर्व आ जाते हैं तो सिंपल से वो तीनों इंटीग्रल अगर आपको पता है तो वो तीनों का यूज है। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं करवा रहे हैं, आप भी जो है कुछ एक आध दो लगा लेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक, फिर मिलते हैं किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन इसके बाद बाई पार्ट यहीं खत्म होता है।